आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश जी का जन्मदिन है, तो बहुत से लोग जो है गणेश भगवान को अपने घर लेकर आए होंगे, स्थापित किया होगा, पूजा की होगी, अर्चना की होगी। फिलहाल मैं तो जो है स्थापित नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो भगवान जी हैं मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। लेकिन जो लोग भी लेकर आते हैं उन लोगों से सिर्फ एक ही मैसेज कहना चाहूंगी, प्लीज पूजा के बाद में जब उनका विसर्जन करें तो बहुत अच्छे से करिएगा, इस तरीके से नहीं कि बाद में भगवान का अपमान हो। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने आई हूँ। जैसे कि गणेश चतुर्थी के दिन कहा जाता है, ये जो चौथ का चंद्रमा होता है उसके जो है दर्शन करने वर्जित होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आज के दिन गणेश चौथ के दिन जो है चंद्र दर्शन कर लेता है तो मान्यता ऐसी है कि उस पे कोई भी साल भर के अंदर कलंक लगता है, किसी भी तरीके का उस पे आरोप लगता है। श्री कृष्ण जी ने जो है भादों के चौथ का चंद्रमा देखा था तो उनके ऊपर भी ये आरोप लगा था मणि चुराने का। तब नारद मुनि ने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने जो है चंद्र दर्शन किए थे चौथ वाले दिन, क्योंकि चंद्रमा को श्राप मिला है गणेश भगवान का कि उस दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसके ऊपर भी आरोप लगेगा। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों ऐसा श्राप दिया। तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें बताया गया है कि जब गणेश भगवान जी का सिर जो है काट दिया था भोले बाबा ने, भगवान शिव ने, और उसके बाद में जब उनका दोबारा से उनको जीवित किया जा रहा था तब सारे देवी देवता वहां पे खड़े हुए थे, सारे ही लोग थे और उनको गज का जो है सिर लगाया जा रहा था। ठीक है, तो उस समय जो चंद्रमा था वो भी वहां पर था। तो वो अपने उसमें रूप में थे, जैसे कि भगवान कहते हैं ना इंसान के रूप में भी होते हैं, तो वो सब लोग वहां पर थे। तो चंद्र जो थे वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान गणेश जी ने उनकी तरफ देखा तो उनको लगा कि ये जो है इनको बहुत अभिमान है, अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और ये मेरे जो गज का सिर लग रहा है तो मेरे रूप को देखकर ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो इस बात से जो है गणेश भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को जो है श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व है तो तुम आज से ही काले हो जाओ। तो तुरंत ही जो है चंद्रमा पूरी तरीके से काला हो गया। फिर उसको अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ तो उसने बहुत ज्यादा भगवान गणेश जी से जो है प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद गणेश भगवान जी ने कहा कि जो श्राप दिया गया है वो बदला तो नहीं जा सकता, पर तुम्हें जो रोशनी सूर्य से जो रोशनी मिलेगी उससे तुम्हारा जो है रंग रूप निकल कर आएगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि मेरे जन्मदिन पे तुम्हारे दर्शन जो भी करेगा उस पे पूरे साल भर के अंदर ये कलंक, कोई भी कलंक उस पे लग सकता है। ये दिन इसलिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हमेशा के लिए रहे। तब से ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थ का जो है चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आपके दर्शन जैसे कि लोग बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर नजर चली जाती है, ऐसा कुछ अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो कुछ मंत्रों का भी जो है बताया गया है उसमें शास्त्रों में कि उस मंत्र का जप करने से वह दोष दूर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि ये मैं भी बहुत टाइम से सुनती आ रही थी कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने इस स्टोरी को पढ़ा जो कि मुझे नहीं पता थी। बस ये तो पता था कि हाँ चंद्रमा नहीं देखते हैं कि भाई गणेश जी ने श्राप दिया था, पर मुझे भी ये नहीं पता था कि गणेश जी ने श्राप क्यों दिया था। तो जब मैंने ये जाना तो मुझे लगा आज के दिन मैं भी आप सबको बता देती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बात पता थी क्या। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।